أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी लिविंग कनाडा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। सुबह सुबह का वक्त है, मैं बाहर वॉक करने के लिए निकली हूँ। तो यहाँ मैंने सोचा चलें आपको भी मैं अपने साथ लिए चलती हूँ। तो सुबह सुबह हम अपने गार्डन की सैर करते हैं, साथ साथ पौधों से मुलाकात भी करते हैं। सुबह उठने का कितना फ़ायदा होता है ना, ख़ास तौर पे जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है कि दिन भी बहुत लंबा हो गया है और बहुत सारे काम जो है सुबह सुबह ही निपट जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आपको वॉक करने का मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। नॉर्मली वीकडेज़ में क्या होता है कि जॉब पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इतना टाइम ही नहीं होता। इवन मैं 5 बजे भी उठ जाऊँ तो फिर भी मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वॉक कर सकूँ। सुबह उठ के बच्चों के लंच प्रिपेयर करने होते हैं और बाकी चीज़ें रेडी करनी होती है, ख़ुद रेडी होके जाना होता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो वीकेंड पे मैं इस चीज़ का एडवांटेज लेने की कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे मैं जल्दी ही उठूँ, जो सेम रूटीन रखूँ जो मेरे वीकडेज़ की हैं। तो उससे ये होता है कि मेरे जो काफ़ी सारा काम जो है वो सुबह के टाइम निपट जाते हैं। तो बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चों को होता है कि बस सोते रहें, तो फिर वो इससे ये होता है कि रूटीन सारी डिस्टर्ब हो जाती है। ब्रेकफास्ट जो है वो लंच के टाइम पे और लंच जो है वो सफ़र के टाइम पे चला जाता है। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा सा हो जाता है कि वो रूटीन जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रूटीन वही रहे। उससे ये होता है कि बहुत अच्छा दिन जो है ना गुजर जाता है। दिन का आगाज़ अच्छा हो, आप इस तरह ठंडी हवा से और फ्रेश एयर के साथ जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो आपका जो पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये मैं अपने पौधे भी साथ साथ देख रही हूँ, साथ साथ आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो पे काफ़ी देर से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आपकी वीडियो इतनी देर से क्यों आती हैं, या फिर कई दफ़ा आपकी वीडियो ऐसे आती हैं कि हमें लगता है कि शायद आपने चैनल छोड़ दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने चैनल नहीं छोड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरी साथ जॉब भी है, साथ माशाल्लाह से फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है यूट्यूब चैनल को साथ लेके चलना। और तो ये एज अ प्रोफेशन तो मैं इसको नहीं कर रही, मैं इसको बस शौक़ था वीडियो बनाने का और अपलोड करने का यूट्यूब पे, तो बस शौक़ के लिए करती हूँ। तो इसलिए जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा जो है रेगुलर करूँ। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि वीक में मैं 2 से 3 वीडियोस डालूँगी। एक तो मेरी कंफर्म है कि सैटरडे नाइट को, कनाडा की सैटरडे नाइट, और पाकिस्तान की संडे की मॉर्निंग एक वीडियो आया करेगी। बाकी देखिए मैं कौन से डेज़ जो हैं वो डिसाइड करती हूँ, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कौन कौन से दिन मेरी वीडियोज़ आएँगी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से मुझे लोग पूछते हैं, और अब जब रिसेंटली पाकिस्तान के हालात डाउन हुए हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो उसमें ये है कि वो पूछते हैं कि हम कनाडा कैसे आ सकते हैं।
तो मैं कोई ऑफिशियल इमिग्रेशन की सर्विसेज तो नहीं रहती, लेकिन जो मेरी नॉलेज है वो मैं अपने आप से शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो कनाडा कैसे आ सकते हैं? कनाडा आने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। उसमें एक आप सब जो है वो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी वीज़े पे आ सकते हैं, और अगर आप जॉब करते हैं तो आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू। और स्किल वर्कर्स भी आ सकते हैं। स्किल वर्कर्स जैसे कि जो जिनको कोई डिफरेंट स्किल्स, कोई भी किसी स्किल में आपके पास डिप्लोमा है और उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो कनाडा में स्किल वर्कर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और वीज़े भी उनके जल्दी मिल जाते हैं। तो इन डिफरेंट तरीक़ों से आप आ सकते हैं। कई लोग जो है वो ये लीगल तरीके हैं। कोशिश करें कि जब आप कोई भी इतना बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं, ये लाइफ चेंजिंग एक जो एक्सपेरिमेंट होगा, तो इसके लिए आप लीगल तरीका अपनाएं। इलीगल तरीके से जाने की कभी कोशिश मत करें। एक तो इलीगल काम में कभी अल्लाह की बरकत नहीं होती, दूसरा ये है कि इलीगल इतना डेंजरस है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते आते रास्ते में ही जो है वो अपनी जान तक से हाथ धो बैठते हैं या फिर बस इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो कभी भी इलीगल तरीके से मत आए। लीगल तरीके से कनाडा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप चेक करें कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इमिग्रेशन कनाडा में। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका मैं लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। वो है cic.ca। उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखें। बहुत सारी जो है वो फेक वेबसाइट्स भी हैं, उसमें कभी भी अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड मत कीजिए, कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत अपलोड कीजिएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं अपनी इन्फॉर्मेशन दें। सेकेंडली मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे लोगों को बहुत आता है कि हम लॉयर हायर कर लें या एजेंट को पैसे दे दें, वो हमारा काम कर दे और हमें कुछ ना करना पड़े। मैं आपको बताऊँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, इवन कॉलेज भी पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी भी आती है, फिर भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जाके सारी इन्फॉर्मेशन सही से चेक करें और देखें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। वो सब रिक्वायर्ड जो फॉर्म्स हैं वो डाउनलोड करें, और उसके अलावा जो आपके रिक्वायर्ड पेपर हैं वो सब पूरे करें, तो आप खुद अपने केस को जो सबमिट कर सकते हैं। कनाडा की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि आपने जो है लॉयर ही हायर करना है, आपको रिप्रेजेंटेटिव ही चाहिए। आप अपने पेपर्स खुद फिल कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि आपको जो बड़ी भारी फ़ीसें एजेंट लेते हैं वो आप उसको देने से बच जाएंगे। तो ये अगर आप पढ़े लिखे हैं आप खुद कर सकते हैं। ओनली थिंग आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट सही से खुद से फिल करने हैं, और सारी रिक्वायर्ड जो फॉर्म्स हैं, सारी रिक्वायर्ड जो पेपर्स हैं वो आपने साथ सबमिट करने हैं। और इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी जॉब्स आती हैं उसमें ज़्यादातर वो स्किल वर्कर्स मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्किल वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा हो किसी भी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्लम्बिंग हो गया, मैकेनिक्स हो गए, या इंजीनियरिंग का जो कुछ भी, और उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री हो, और उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सेम फील्ड में, तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से वर्क परमिट मिल सकता है यहाँ पर। चलें, तो अब वॉक हो गई है, अभी मैं चलती हूँ अंदर, जाके ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो रहा है। तो मैंने कोशिश तो की है कि जो मुझे एक जनरल क्वेश्चन आता है तो वो उसका मैं आंसर इस तरह से दूँ कि सबको अपने जो है क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो फिर भी अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन में हो जहन में तो आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने नॉलेज के मुताबिक जाकर मैं रिसर्च करके आपकी किसी भी तरह से किसी की इस तरह से हेल्प कर सकूँ। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।